दूसरी बात जो एक सोल्जर है, एक सोल्जर अधिकार को समझता है। A soldier understands authority. बहुत कम मसीह हैं जो आज अधिकार को समझते हैं। Very less believers understand authority today. मत्ती 8, 9 और 10 में हम देखते हैं, For I am also a man under authority, having soldiers under me. Matthew 8, 9. For I am also a man under authority. नहीं, ये मैंने इंग्लिश में बोला है। क्योंकि मैं अधिकार के अधीन एक व्यक्ति हूँ। मैं एक पराधीन, मैं अधिकार के नीचे हूं और मेरे नीचे सैनिक है। That's how authority works. अधिकार इस रीति से काम करता है। ध्यान से सुनो, अगर आप कहते हो मेरे ऊपर कोई नहीं है तो अधिकार काम नहीं करेगा आपके जीवन में। लिख के ले लो, उन मसीहों का जीवन मुझे दिखा दो जो किसी को समर्पित नहीं है, चर्च नहीं जाते, उनके ऊपर कोई आत्मिक अगुवा नहीं है, वो केवल YouTube से ज्ञान दे सकते हैं, उनके जीवन में कोई फल नहीं है। If you say there is no one above me, there is no authority above me, those believers who do not go to church, do not submit to anyone, they only have knowledge to give from YouTube videos, but they have no authority in their क्या life. बोला इसने? इसने बोला मैं अधिकार के अधीन हूं और मेरे नीचे भी सिपाही हैं। He said, for I am a man under authority and there are soldiers under me. और आगे बाइबल कहती है, ये देखो क्या कह रहा है, जब मैं एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, और जब दूसरे कहता हूं आ तो वो आता है। And he says, I say to this one, go, and he goes, and to another, come, and he comes. अधिकार ऐसे काम करता है। This is how authority works. क्योंकि ये व्यक्ति अधिकार के अधीन है, इसीलिए जो वचन ये बोलता है उसमें सामर्थ्य है। Because this man is under authority, so the word he speaks has authority, has अब ध्यान power. से सुनो, इसने कोई भजन नहीं गाया, He has not sung any songs, इसने कोई उपवास नहीं करा, not fasted, इसने कोई प्रार्थना नहीं करी, not prayed. मगर इसका दूसरा वर्स 10 लगाओ। प्रभु यीशु मसीह अब कहता है, प्रभु यीशु मसीह हैरान हो जाता है कि ऐसा विश्वास तो मैंने कहीं नहीं देखा। But Jesus is shocked. He has never seen such faith anywhere. ये सुनकर यीशु को अचंबा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। When Jesus heard it, he marveled and said, assuredly I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel. आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप लोग जो आ रखे हो यहाँ पे, I ask you a question today. Who is your life submitted to? आपका जीवन किसको समर्पित है? क्या कोई है अगुवा जो आपको डांट लगा सके जब आप गलत जाते हो? Is there any elder who can rebuke you when you Or you are a wild bird, wherever I want to go, I want to go. या आप एक जंगली परिंदे की तरह जहां जाना चाहे जा सकते हैं। There are no lone rangers in the kingdom. परमेश्वर के राज्य में कोई भी अकेला नहीं जी सकता। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? I am a man under authority. मैं अधिकार के अधीन एक व्यक्ति हूँ। And that's how I walk in authority. और इसी तरीके से मैं अधिकार में चलता हूँ। Because I am a man under authority. क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो अधिकार के अधीन अगर आप अधिकार की अधीनता में चलते हो, सेम अधिकार जो आपके अगुवे के ऊपर काम करता है, सेम अधिकार आपके द्वारा भी कार्य करेगा। If you are a man who walks under authority, then the same authority that is upon your superior will work in your life and through your life. क्योंकि वो अधिकार उस व्यक्ति का नहीं है, वो डेलीगेटेड अथॉरिटी है जो यीशु मसीह ने डेलीगेट करी है। Because that authority does not belong to any person, it is the delegated authority that Jesus has given. Amen. अब हम आते हैं एथलीट के ऊपर। अभी हमने बात करी थी सोल्जर की, अब बात करते हैं एथलीट की, एक खिलाड़ी की। Now we'll talk about an athlete. पहला कुरिन्थियों 1 Corinthians 9:24-27, I'll read from NLT. Don't you realize that in a race everyone runs, but only one person gets the prize? क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सब दौड़ते हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है? So run to win. तो वैसे ही जीतने के लिए दौड़ो। Come on, tell your neighbor, run to win. अपने पड़ोसी का कहो जीतने के लिए दौड़ो। Amen. Amen. हमारी एक दौड़ है जिसको हम दौड़ रहे हैं। There is a race that we are running. Amen. All athletes are disciplined in their training. सारे खिलाड़ी अपने प्रशिक्षण में अनुशासित होते हैं। This is something that Christians don't like. और ये एक ऐसी चीज है जो मसीहों को पसंद नहीं आती। They think discipline is motivational. उनको लगता है अनुशासन तो मोटिवेशनल है। नहीं, एक अगर आपने ओलंपिक मेडल पाए हुए, गोल्ड मेडल पाए हुए खिलाड़ी को देखा हो, या अगर आपने किसी ऐसे खिलाड़ी को देखा है जो बेस्ट है,
सबसे पहले आप जानोगे कि वो अकाउंटेबल है और वो एक डिसिप्लिन लाइफ जीता है. If you see an Olympic gold medalist or an athlete who is excellent, you will see they live a disciplined life. आप एक एथलीट की तरह बुलाए गए हो You are called like an athlete एक डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए, to live a disciplined life. नॉट एन अनडिसिप्लिन लाइफ. एक बिना अनुशासन का जीवन नहीं. Amen. They do it to win a prize that will fade away, but we do it for an eternal prize. वो तो एक ऐसा मुकुट पाने के लिए जीते हैं जो विनाश हो जाता है, लेकिन हम एक ऐसे मुकुट के लिए जी रहे हैं जो अविनाशी है. चाहे कितना भी बड़ा ओलंपिक मेडल पाया हुआ व्यक्ति हो, उनका जो ताज है, उनके जो मेडल है वो नाश हो जाएंगे. No matter how great that medal is, that medal will not last long. मगर जो बाइबल बता रही है, जो मेडल आपको मिलेगा, जो क्राउन, जो ताज आपको मिलेगा, वो अविनाशी है. But the Bible says the crown, the medal that you will receive is forever. It's indestructible. एक ओलंपिक स्विमर है माइकल फेल्प्स, There is an Olympic swimmer, Michael Phelps. और मैंने एक बार उनका इंटरव्यू देखा एंड इट रियली ब्लेस्ड मी. I saw one of his interviews और उसने मुझे बहुत आशीष दी. उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया 5 साल पहले ओलंपिक के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बोला सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल अगले ओलंपिक में मैं जीतूंगा. In that interview, he told 5 years before the Olympics, he held a press conference and said, I will win the maximum number of gold medals in next Olympic. और सारे मीडिया में उनका मजाक उड़ने लगा And the entire media mocked कि him. देखो कितना घमंडी है ये व्यक्ति. See how proud ये this कह man रहा is. है मैं सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतूंगा. He says, I will win the maximum number of तो gold medals. केवल बोला नहीं उसने, He didn't just say it. उसके बाद After that, हर रोज 5 घंटे वो पानी में स्विमिंग कर रहा होता था. हर रोज every day he was swimming in the water for 5 hours. 5 घंटे. 5 hours. जब बुखार था, Even when जब he had बीमार fever, था, तब when भी sick, even then वो when कह रहा है मैंने एक भी दिन ऑफ नहीं लिया. he says, I did not take off on a single day. आप जानते हैं इस मसीह जीवन में कोई ऑफ नहीं है. Do you know there is no off days in this Christian life? आप ये नहीं कह सकते मैं वेकेशन में हूँ गोवा में, सो आज मैं मसीह नहीं हूँ, मैं गैर मसीह की तरह जीऊंगा. You can't say I'm on a vacation in Goa, so I'll not live like a believer today. I'll live like an unbeliever. हो सकता है कोई आपको वहां नहीं देख रहा, मगर आत्मिक जहां में सब देख रहे हैं आप. And maybe no one is looking at you there physically, but the spirit world is looking at you. और वो जो व्यक्ति है माइकल फेल्प्स, And this man, Michael Phelps, टुडे ही इज द मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन. सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल उसने जीते जैसे उसने कहा था, क्योंकि उसने अपने आप को डिसिप्लिन किया, अनुशासित किया ट्रेनिंग के लिए. he won the maximum number of gold medals just as he had said because he disciplined himself in swimming. आज मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, I want to tell you मैं something. ये नहीं कह रहा आपको पानी में तैरने की जरूरत है 5 घंटे. I'm not saying you have to swim in the water. हम लोग जो एथलीट हैं, हमारे कुछ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, We who are athletes, we have some spiritual disciplines क्योंकि हम एक आत्मिक सेना में हैं. because we are in a spiritual army. एक हमें डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा. हर रोज हम प्रार्थना में बढ़ेंगे, हम प्रार्थना में समय बिताएंगे, हम वचन में समय बिताएंगे. We have to develop a discipline. We will spend time in prayer, spend time in the word every day. आप जानते हैं इसीलिए कई मसीह लोगों को दे डोंट लाइक दिस, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें मरना पड़ता है, उनको शॉर्टकट चाहिए. This is what many believers don't like. You have to die to yourself in this. They want a shortcut. कई क्रिश्चियन ऐसे हैं, वो व्हाट्सएप में जाके 10,000 लोगों को प्रेयर रिक्वेस्ट कर देंगे, मगर खुद घुटने में आके नहीं प्रार्थना करेंगे. There are many believers who would go to WhatsApp and message many people, but they will not come on their knees and pray for a moment. आपकी लड़ाई आपका पास्टर भी नहीं लड़ सकता, आपकी लड़ाई आपको स्वयं लड़नी पड़ेगी. Even your pastor cannot fight your battle. You'll have to fight your battle on your own. आमेन. आपके अगुवे आपको सिखा सकते हैं लड़ना कैसा है, लड़ना आपको पड़ेगा. Your elders can teach you how to fight. अपने but you बच्चों will have के to लिए, fight. अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए For your- आपको लड़ना सीखना पड़ेगा. For your children, for your husband, for your family, you will have to learn to fight. आमेन. Amen. मैंने आपको 3 डिसिप्लिन बताए थे, I told you 3 disciplines. अगर आपको याद है तो. If you remember. क्या क्या है? प्रार्थना, प्रेयर, फास्टिंग. हम लोग 3 तारीख से 21 दिन फास्टिंग में जा रहे हैं. We are going into a 21 days fast from the 3rd of January. अगर आप फास्टिंग नहीं कर सकते, If you- अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो एक अलग बात है, If you वरना आप अनुग्रह मांगो कि आप
एक कलीसिया की तरह हम मिलकर साथ में फास्टिंग करेंगे। If you cannot fast because of medical reasons, it's a different thing. But you ask for grace that we fast together as a church. कई मसीह लोग प्रार्थना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो बॉडी कॉन्शियस है, उनका शरीर उनके ऊपर प्रभाव डालता है। मगर जब आप फास्टिंग करते हैं, आपका क्या होता है? यू स्टार्ट टू टेक ओवर योर बॉडी। आप शरीर के ऊपर प्रभुता करने लग जाते हैं। Many believers cannot pray because they are body conscious. But when you fast, you start to take authority over your body. आमीन। अब मैं जानता हूँ ये बहुत एक्साइटिंग वचन नहीं है, I know this is not a very exciting word, मगर ये वचन चाहिए आपको। but you need this word. क्योंकि क्या होगा अगर केवल आप एक्साइटेड होगे तो? What will happen if you are only excited? शैतान एक्साइटेड बिलीवर से नहीं डरता। The devil is not afraid of excited believers. आमीन। हमें बढ़ना है प्रभु में। We have to grow in the Lord. हमें कमिटेड। जब आत्मिक जहां में कोई आपको देखता है तो क्या देखता है? When someone sees you in the spirit world, what do they see? क्योंकि आत्मिक जहां में कोई पर्दे नहीं है। Because there are no curtains in the spirit world. जब आत्मिक जहां आपको देखता है तो कैसा विश्वासी देखता है? When the spirit world sees you, what kind of a believer are you? आमीन। बोलो मुझे बढ़ना है। Say, I have to grow. प्रभु का अनुग्रह है। ये साल का पहला दिन है। This is the first day of the year. In the अपने grace हाथों of को the उठाओ Lord. इस समय। Lift up your hands wherever you are. आत्मा से एक प्रार्थना करो। Pray in बोलो your प्रभु मैं spirit. मैच्योर होना चाहता हूँ, मैं बढ़ना चाहता हूँ। Say, Lord, I want to mature. I want to grow. खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो प्रार्थना की ग्रेस की आत्मा इनके ऊपर उतरे परमेश्वर। Lord, I pray that that spirit of grace of prayer would come upon these people in Jesus' name. प्रभु ये मेरी प्रार्थना है कि इस घर का हर एक व्यक्ति प्रभु एक प्रार्थना करने वाला योद्धा हो यीशु के नाम This is में। my prayer, Lord, that every person in this house would be a warrior of prayer in Jesus. प्रभु ये मेरी प्रार्थना है कि हर एक घर में यीशु तेरे प्रार्थना की वेदी हो यीशु के नाम में। This is my prayer that there would be a prayer altar in every house in Jesus' name. आमीन। Amen. देखा आपने आमीन कितना हल्का है? अभी कोई बोल दे फॉर्च्यूनर कार मिल रही है, ये मिल रहा है, तो लोग चिल्लाते हैं पागलों की तरह। हाँ, अगर आपका प्रार्थना का जीवन स्ट्रांग है, बाकी सब आपकी लाइफ परफेक्टली चलेगी। If your prayer life is strong, everything else in your life will walk perfectly. और मैं बता रहा हूं, कोई भी स्वर्ग से सीख कर नहीं आया। हम सब सीख सकते हैं, हम सब बढ़ सकते हैं। जितना आप उसको करोगे उतने निपुण बनते जाओगे। As much as you do it, you'll become more and more perfect in it. आपको सहायक दिया गया है, पवित्र आत्मा दिया गया है। You've been given a helper, the Holy Spirit. आज आई एम नॉट गिविंग यू द वर्ड दैट यू वांट, आई एम गिविंग यू द वर्ड दैट यू नीड। मैं आपको वो वचन नहीं दे रहा जो आपको चाहिए, जो आप चाहते हो, लेकिन वो वचन जिसकी आपको जरूरत है। आमीन। पौलुस तिमोथी को खुश, मैं एक पिता हूं, एक आत्मिक पिता भी हूं, एक शारीरिक पिता भी हूं। मेरा इंटेंशन अपने बच्चों को खुश करने का नहीं है, क्योंकि अगर खुश करने का, आप माता पिता कितने लोग हैं? हाथ दिखाओ। अगर आपको खुश करना है अपने बच्चों को तो सुबह शाम उनको टॉफी और लॉलीपॉप और सॉफ्टी खिलाओगे। If you are a parent and you want to make your children happy, you will give them sweets all day long. हाँ, मगर क्या हम हैप्पीनेस से ज्यादा उनकी हेल्थ चाहते हैं, उनका स्वास्थ्य चाहते हैं। But we want them healthy more than we want them happy. आमीन। इस घर का अगुवा होते हुए As the elder, as ये the, मेरा डिजायर है कि आप आत्मिक रीति से हेल्दी हो। हैप्पी तो बाद में हो जाओगे। as the